चलिए आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। ये हमारा जो मेडिवल हिस्ट्री के पार्ट 1 2 का सॉरी, ये मध्यकालीन भारत का मेरा दूसरा वीडियो है और इसमें हम बात करेंगे कि महमूद गजनवी के बारे में। हर कोई जानता है, आप भी जानते होंगे कि महमूद गजनवी जो है, मैं इसको थोड़ा पहले रफ कर देता हूँ नापने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मध्यकालीन भारत के इस दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। आइए हम बात करेंगे महमूद गजनवी के बारे में, गजनी साम्राज्य के बारे में कि गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की और गजनी का शासक कौन था और गजनी पे किन किन शासकों ने शासन किया। अब देखिए, 932 ईडी में अलफ्तगीन नामक व्यक्ति ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। 932 ईस्वी में अलफ्तगीन नामक व्यक्ति ने गजनी में गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी और उनकी राजधानी भी संयोग से क्या थी, गजनी साम्राज्य की राजधानी भी क्या थी, गजनी थी। ठीक, अलफ्तगीन नामक व्यक्ति ने क्या किया था, इसकी स्थापना की थी और ये वर्तमान में कहाँ है, अफगानिस्तान में। अब देखिए, ये तुर्कों का, ये जो महमूद गजनवी के शासनकाल में जो भारत में आक्रमण हुआ था, ये किसका आक्रमण था, अरबों का आक्रमण था कि तुर्कियों का आक्रमण था? क्या बोलेंगे, तुर्की आक्रमण था। क्वेश्चन इसी तरह बनेगा कि दे देगा मोहम्मद बिन कासिम दे देगा, महमूद गजनवी दे देगा, मोहम्मद गौरी दे देगा। आप पूछेगा कि भैया अब इन तीनों में से बताइए कौन सा तुर्की आक्रमणकारी था, तो आप क्या बोलेंगे कि महमूद गजनवी जो क्या था, तुर्की आक्रमणकारी था। क्या बोलेंगे, महमूद गजनवी तुर्की आक्रमणकारी था। अब देखिए, कहानी मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। 932 ईडी में अलफ्तगीन नामक व्यक्ति ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी और उनकी राजधानी भी संयोग से क्या थी, गजनी थी और वर्तमान में कहाँ है, अफगानिस्तान में। तुर्कों का पहला जो आक्रमण हुआ था किसके शासनकाल में, सुबुक्तगीन के शासनकाल में। सुबुक्तगीन के शासनकाल में भारत में पहला आक्रमण किया गया था। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि सुबुक्तगीन के शासनकाल में जो भारत में आक्रमण किया जाता है वो पूरी तरीके से फेल रहता है। क्या रहता है, असफल आक्रमण रहता है, इसलिए उसको पढ़ा भी नहीं जाता है और उसको हम लोग पढ़ते भी नहीं जाता है। ठीक, तो दूसरा जो आक्रमण होता है महमूद गजनवी के शासनकाल में होता है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, एक मोहम्मद गौरी है, एक महमूद गजनवी है, दोनों अलग अलग लोग हैं। एक साम्राज्य की स्थापना करने आया था और एक लूटने आया था। ये लूटने वाला व्यक्ति है, भारत से भर भर के सोना, हाथी भर भर के सोना लूट लूट के ले जाता था। इसलिए भारत के लोग आज क्या कर रहे हैं, कोरोना में वैक्सीन लगवाने के लिए भी पैसा नहीं, ये स्थिति हो गई लोगों की। ठीक, तो महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत में मान लीजिए सुबुक्तगीन शासक बन के खत्म हो जाता है उसका शासनकाल। फिर उसके बाद में अगला शासक जो बनता है वो कौन बनता है, मोहम्मद गजनवी बनता है, महमूद गजनवी बनता है। कौन बनता है, महमूद गजनवी बनता है। महमूद गजनवी बनता है 998 ईडी में, यानी कि 998 ईस्वी में। और बनते ही शासक क्या करता है, ये भारत को लूटना शुरू करता है। इसे मालूम है, इसकी उपाधि भी थी, राजा बना, इसकी उपाधि क्या थी, गाजी की उपाधि थी और इसे मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये लूटता बांटता था सोना चांदी और खजाना। तो क्या करता था, मूर्तियों को पूरी तरीके से तोड़ता था। क्यों तोड़ता था, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था। ये जानता था कि अगर हम पैसा लूट के लेके जाएंगे तो लोग कहेंगे कि लुटेरा था, लेकिन ये क्या करता था, मूर्तियों को भी तोड़ता था, लोगों को अपनी ओर ध्यान केंद्रित कराने के लिए मूर्तियों को तोड़ता था। क्यों करता था ऐसा, क्योंकि इतिहास में उसका नाम लिखा जाए, इसलिए हम लोग आज इसको पढ़ते हैं ना, मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता था। लूटता भी था और क्या करता था, मूर्ति को भी तोड़ता था, दोनों काम करता था। ये कौन, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का पहला आक्रमण 1000 एडी में पेशावर पे हुआ था। कहाँ पे, पेशावर जो इस समय पाकिस्तान में है। 1000 एडी में इसका पहला आक्रमण हुआ था और उस समय जहाँ पे ये आक्रमण किया था पेशावर पे, उस समय हिंदू शाही वंश का शासन था। तो वो वहां जाते हैं, वहां से सोना चांदी को खजाना लुटता है, चला जाता है। चांदी के सिक्के भी चलवाया था। कौन, लक्ष्मी जी की आकृति के सिक्के चलवाया था। बड़ी अजीब बात है, मुस्लिम है लेकिन लक्ष्मी जी की आकृति के सिक्के चलवाया था। चलिए अपने से क्या, फिर उसके बाद 1001 में कहाँ आक्रमण करता है, 1001 में दूसरा आक्रमण करता है राजा जयपाल। बेसिकली ये देखिए 27 बार आक्रमण किया है, ये 17 बार भारत को लूटा है। 17 बार। अब 17 के 17 बार तो आपको पढ़ाएंगे नहीं और 17 के 17 युद्ध आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि हर चीज जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती नहीं है। जो पूछी जाती है बस हम उसी पे बात करेंगे। ठीक, तो दूसरा देखिए, 17 बार आक्रमण किया था, लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था, 1001 ईडी में राजा जयपाल के साथ क्या किया था, युद्ध लड़ा था। लेकिन राजा जयपाल क्या, उनको आत्मग्लानि हुई युद्ध हारने के बाद, वो क्या हुए, आत्महत्या कर लिया राजा जो जयपाल थे। फिर 1014 में क्या हुआ, चंद्र स्वामिनी मंदिर हरियाणा पे आक्रमण किया, वहां पर ढेर सारा खजाना वजाना लूटा, फिर चला गया भारत से। फिर होता क्या है, 1018 में
गंगा घाटी कन्नौज और मथुरा के क्षेत्र में आक्रमण करता है। गंगा घाटी में इसका पहला आक्रमण था। गंगा घाटी कन्नौज और मथुरा के क्षेत्र में आक्रमण करता है। उसमें राजा कौन था? राजा जयपाल थे। कौन थे? राजपाल राजा थे। कौन थे? राजपाल वहां के राजा थे, गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा थे। पूछेगा कि जब उसने गंगा घाटी पे आक्रमण किया था महमूद गजनबी ने, तो उस समय राजा कौन था? तो राजपाल थे। कौन से वंश के शासक थे? गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। ठीक है। फिर उसके बाद 1019-20 में कलिंगर पे आक्रमण करता है। उस समय कौन थे? चंदेल शासक थे। कौन थे दोस्तों? चंदेल शासक थे, जिनका नाम क्या था? विद्याधर। बराबर की टक्कर दी, लेकिन बाद में फिर भी ये भी युद्ध हारी गए थे। मेन इनका जो आक्रमण गिना जाता है ना, मेन सबसे मुख्य, वो क्या है? 1025 ईडी में 1025 ईडी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था इन्होंने। सुनते हैं ना, सोमनाथ मंदिर गुजरात वाला जो है, सोमनाथ मंदिर को लूटता था, सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था। किसने तोड़ा था? इसी ने, महमूद गजनबी ने ही तोड़ा था। और सोमनाथ से कई हाथी भर भर के सोना लूट के लेके गया था। मंदिर को भी तोड़ा, सोना भी लूट के लेके गया। कौन सा मंदिर था 1025 ईडी में? सोमनाथ मंदिर। गुर्जर जब उसने वहां पे सोमनाथ मंदिर को लूटा, तो उस समय शासक कौन थे पूछता है। तो क्या ना, कौन शासक थे? चालुक्य वंश के राजा भीम थे, भीम प्रथम थे। चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम थे। तो यही इसके शासनकाल की मुख्य घटनाएं हैं दोस्तों। क्या है? इसके शासनकाल की मुख्य घटनाएं। अब देखिए, इसके शासनकाल में कुछ कवि भी थे, जैसे कुतुबी थे, ठीक, अलबरूनी था, बैहाकी था, फिरदौसी नामक ये इतिहासकार इसके दरबारी कवि थे, इसके दरबार में रहते थे। कौन कौन थे? कुतुबी थे, अलबरूनी था, बैहाकी था, फिरदौसी नामक ये सब इतिहासकार इसके शासनकाल में थे। 1027 में क्या होता है? जाटों द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। सही है, मर गए। जैसा करोगे वैसा पाओगे। जाटों द्वारा, अब उनसे भी युद्ध लड़ा, उनको भी परेशान किया होगा, गुस्सा आया होगा, मार दिया होंगे। चलिए क्विक रिवीजन करते हैं तेजी से। ठीक, 932 एडी में अलप्तगीन ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। 932 एडी में अलप्तगीन ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। राजधानी गजनी को बनाया था। अब कहाँ है वर्तमान में? अफगानिस्तान में। पहला तुर्की आक्रमणकारी कौन था? भारत में आक्रमण जो किया था, पहला तुर्की आक्रमणकारी सुबुक्तुगीन था। क्या हुआ? आक्रमण पूरी तरीके से असफल रहा। दूसरा आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? महमूद गजनबी के शासनकाल में हुआ, और गाजी की उपाधि धारण किया था। 998 एडी में राजा बना और मंदिरों को लूटता भी था और मूर्तियों को तोड़ता था, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? मूर्ति भंजक इसकी उपाधि हो गई। 1001 एडी में इसने पेशावर पे आक्रमण किया। हिंदुशाही वंश का शासक था और सिक्के चलवाए चांदी की इसने। और 1018 में गंगा घाटी पे आक्रमण किया। कन्नौज और गंगा घाटी वाले इलाके में आक्रमण किया, और राजपाल व राजा थे, गुर्जर प्रतिहार वंश के ये शासक थे। 1001 एडी में क्या राजा जयपाल के साथ युद्ध लड़ा, उनको आत्मग्लानि हुई। युद्ध लड़ाने के बाद वो क्या कर लिए? अपनी आत्महत्या कर लिए। 1014 एडी में चंद्रस्वामिनी मंदिर पे आक्रमण किया था। हरियाणा में जो है चंद्रस्वामिनी मंदिर, उस पर आक्रमण किया था हरियाणा में, और ये भी यहाँ से सोना वोना लूटा चला गया। 1025 एडी में अंतिम ये आक्रमण इसका हम कह सकते हैं, भारत में इसका अंतिम ही आक्रमण ये हम कह सकते हैं। 1025 एडी में इसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा, और चालुक्य राजा भीम प्रथम उस समय वहां के शासक थे, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं पाए। ठीक, 1025 एडी में इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा, और उस समय राजा कौन थे पूछ लेता है, यही पूछता है कि उस समय राजा कौन थे? चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम थे। ठीक, तो इतनी चीजें थी जो आपको किसके बारे में पता होनी चाहिए थी? महमूद गजनबी के बारे में। एक चीज याद कीजिए, तुर्की आक्रमणकारी था। ये कौन था? ये तुर्की आक्रमणकारी था। कितनी बार भारत को लूटा? 17 बार भारत को लूटा। मृत्यु कब हुई? 1027 एडी में। 932 एडी में इसने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी अलप्तगीन ने। फिर उसके बाद सुबुक्तगीन ने भारत पर आक्रमण किया, असफल रहा। फिर महमूद गजनबी ने आक्रमण किया, वही सफल रहा। ढेर सारा सोना लूटा, खूब मूर्तियों को तोड़ा, और 1027 में इसकी भी हत्या कर दी गई। किसके द्वारा कर दी गई? जाटों द्वारा। 1025 में कौन सा मंदिर लूटा? 1025 में सोमनाथ में गुजरात प्रसिद्ध मंदिर लूटा। आई होप आपको ये लेक्चर शॉर्ट में समझ में आया होगा। इससे शॉर्ट आपको बना नहीं सकता कोई, और इससे शॉर्ट मैं आपको बनाना भी नहीं चाहता, क्योंकि आपको फैक्ट चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो इसी तरह हमारे वीडियोस को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।